हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एसएस में। मैं हाजिर हो चुका हूं आप सबके लिए यहाँ पर टाइम एंड डिस्टेंस से संबंध में ट्रेन के संबंधित सवालें लेकर। यहाँ पर ट्रेन के संबंध में एक नया रूल लिख रहा हूँ, एक नया फॉर्मूला लिखा जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला आपके सामने अभी तुरंत लिखूंगा और आपके साथ चर्चा करके ही लिखूंगा। उससे पहले हम लोग करते हैं यहाँ शुरुआत। और बताऊं तो आप यहाँ पर लगभग कहे तो ये चौथी या पांचवी क्लास होने वाली है टाइम एंड डिस्टेंस के परिप्रेक्ष्य में। और फिर यहाँ पर हम लोग ट्रेन से संबंध में सवाल पढ़ने वाले हैं। इसके पहले ट्रेन के परिप्रेक्ष्य में एक चैप्टर और एक लेक्चर हो चुका है, पिछला क्लास हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ क्या लिखा जाएगा और कौन सा फॉर्मूला आपके सामने यहाँ प्रस्तुत होने वाला है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। दोस्तों यहाँ लिखा गया है कि यदि L1 L2 लंबाई की दो ट्रेनें हैं, ठीक, अलग अलग ट्रेनें हैं, इनकी लंबाइयां अलग अलग हैं और वे अलग अलग चालों से S1 व S2 चाल से चल रही हैं और समांतर रूप में पटरी पर चल रही होती है ना। पटरी मतलब कैसी होगी, वो पटरी समांतर रहेगी, एक दूसरे के बगल से गुजर रही होगी। उस समय क्या होगा, अगर वे विपरीत दिशा में जाती है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर वे एक ही दिशा में समान दिशा में जाती है तो पार करने में कितना समय लगेगा, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ फॉर्मूला बनाने वाले हैं। यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बनाएंगे, आसानी से आप कर पाओगे। आप सीखिएगा बस केवल समय का मान निकालना है दोनों में। आप अगर आपको ख्याल हो, ध्यान हो तो आपने अगर मतलब दिशा समान दिशा होने पर आपने क्या किया था, ध्यान हो तो आप सोचिए। पिछली क्लास में हम लोगों ने समान दिशा होने पर उनके चालों के साथ क्या क्या किया था और फिर अलग और विपरीत दिशा होने पर उनके चालों में क्या परिवर्तन किया था चाल निकालने के लिए। आप अगर ध्यान हो तो चेक कीजिए। फिलहाल इस टाइप के सवाल, इस टाइप से हल्का फुल्का मिलता जुलता हमने फॉर्मूला बनाया है और सीखा था पिछली क्लास में। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें देखिएगा, अगर क्या हो जाए, अगर ये दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं, अगर ट्रेन हो, आदमी हो या फिर कोई भी दो वाहन होंगे, अगर अलग अलग दिशा में जाएंगे तो चालें क्या हो जाती है, यहाँ पर जुड़ जाती है, चालों का योग कर देते हैं। अगर क्या होगा, एक ही दिशा में जाती हैं तो चालों का क्या होता है, अंतर निकालते हैं। इस बात को समझिएगा। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होगा। दूरी यहाँ पहली ट्रेन की लंबाई दूसरी ट्रेन की लंबाई ही दूरी कहलाएगी। L1 प्लस क्या हो जाएगा, L2 हो जाएगा। और चालों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर योगफल करेंगे विपरीत दिशा के लिए, S1 प्लस में क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा। और अगर क्या हो जाए, दिशा समान हो जाए, एक ही दिशा में दो ट्रेनें चल रही होंगी, उस दौरान क्या करते हैं, हम चालों का अंतर निकालते हैं। लंबाई तो दोनों ट्रेनों की ही रहेगी, बटा में यहाँ पे S1 माइनस में S2 होगा। या फिर यह भी कह सकते हैं, क्या मान लीजिए दूसरे ट्रेन की चाल ज्यादा हो तो आप S2 माइनस S1 कह दीजिएगा। L1 प्लस L2 अपॉन में S2 माइनस में S1 कहते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा होगा जो छोटा होगा उसको आपस में अंतर निकालना है, तो बड़े में छोटा ही घटाएंगे। तो S2 में S1 घटाएं या फिर S1 में S2 घटाएंगे, कोई तकलीफ नहीं, दोनों बात सही होता है, जायज है। फिलहाल ये है आपका यहाँ का आज का इस क्लास का टॉपिक। इसी से संबंध में सवाल हम लोग यहाँ पे क्लास में लगाएंगे। इसके बाद देखते हैं आपके सवाल लेकर आ रहा हूँ। इस बात फिर से समझ लीजिएगा, इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसके बारे में। अगर इसमें क्या शर्त होगा, L1 L2 दो अलग अलग लंबाई की ट्रेनें रहेंगी, दो ट्रेनें रहेंगी और वे उनकी चालें भी अलग रहेंगी। समान चाल हो जाएगी तो कोई बात नहीं, यहाँ पे S1 S2 को समान कह के जोड़ देंगे, इतनी बात हो जाएगी। इस प्रकार अगर वे एक मतलब पटरी पर ऐसे जाएंगे, समांतर जा रही हूँ, एक ही रूट पे जा रही हूँ, अलग ना हो कि ये इधर क्यों जाए दूसरा किसी अलग एंगल पे जाए, तो वहां पे रूल नहीं फॉलो होगा। दोनों एक समांतर रूप में एक दूसरे को पार करें या साथ में जाएं, वो ऐसी बात होगी, समांतर की घटना होगी, पटरियां समांतर होगी आपस में दोनों की। उस दिशा में अगर वो दोनों एक दूसरे को विपरीत दिशा में मिल रहे होते हैं, तब यहाँ पे जो समय का फॉर्मूला हो, कितने समय एक दूसरे को पार करके गुजर जाएंगे, उसका फॉर्मूला ये बनाएंगे आप। यहाँ पर प्लस के रूप में लिखा जाएगा, यहाँ जो स्पीड होगी। दूसरा, अगर दोनों अलग अलग दिशा न जाकर एक ही दिशा में जाए, समान दिशा में जाए, उसके लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे। यहाँ पे अंतर का मान निकालेंगे, हर के मान में स्पीड का अंतर निकालते हैं। फिलहाल ये रही सवाल, ये रहा तरीका, इसी के संबंध में हम लगाएंगे सवाल। अभी देखते हैं सवाल को। ये आ चुकी है आपके सामने सवाल, तो हम लोग सवाल को करेंगे हल। यहाँ पे इस प्रश्न का हल निकालेंगे। लिखा क्या है, दो रेलगाड़ियां यहाँ जिसकी लंबाइयां 400 मीटर और 600 मीटर है,
जिनकी चालें क्रमशः 52 किलोमीटर पर आवर और 38 किलोमीटर पर आवर दिया गया है, वे विपरीत दिशा में चले तो कितने समय एक दूसरे को पार करेंगी। पार करने में लगने वाला समय का मान हम सबको यहाँ निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे समय का मान अभी आप जस्ट लिखा ही था। विपरीत दिशा में चलने पे हम क्या करते हैं, हम लोग योग कर देते हैं चालों का, और अगर समान दिशा में होते हैं चालों का अंतर निकालते हैं। फिलहाल करेंगे सवाल का हल। यहाँ पे समय बराबर क्या हो जाएगा, इनकी लंबाई L1 प्लस में L2 मतलब ट्रेन की लंबाइयों का योगफल बटा में चालों का योगफल S1 प्लस S2 कर देंगे। क्या हो जाएगा, L का मान यहाँ 400 मीटर है और प्लस में 600 मीटर होगा। पूरे का जो बटा आएगा 52 है, प्लस में आएगा 38 हो जाएगा। एक बात गलत हो रही है, पूछो क्या गलत हो रही है, कहें तो इसकी लंबाई देखिए मीटर में है, ये क्या है किलोमीटर में है। एक काम कर लेंगे, इसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, 52 और 38 को भी मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। कैसे बदल पाएंगे, थोड़ा सा काम कर लेते हैं ना। तो S1 का मान बगल में निकाल रहा हूँ। S1 का जो मान होगा 52 बटा कितना होगा, यहाँ पे 52 से गुणा कर दीजिएगा 5 बटा 18 से, 5 बटा में 18 होगा। ठीक, यहाँ पे इतना हो जाएगा। और आगे बढ़ाएंगे, S2 का जो मान होगा, S2 बराबर बन के आएगा कितना, 38 है, गुणा में क्या कर देंगे 5 बटा 18, इसमें भी कर दीजिएगा। एक काम करिए, S1 और S2 ऐड कर लीजिए, यहीं पर थोड़ा आसान हो जाएगा। कितना होगा, 5 बटा 18 कॉमन लेंगे, इतना हो जाएगा। यहाँ फिर क्या होगा, 38 प्लस में क्या होगा 52, इसको हल करेंगे 5 बटा 18 होगा। और यहाँ कितना आएगा, 8 तो 10, 5 3 8 1 9 होगा। 18 से काटेंगे 5 बचे, कितना बचेगा 25 हो जाएगा। इतना हुआ मीटर पर सेकंड हो गया। इतनी सी बात आ चुकी है हमारे पास। S1 S2 का योगफल निकालेंगे। L का मान होगा 401 का, दूसरे का 600 होगा। बटा में कितना रख दीजिएगा, S1 S2 का मान 25 था, आराम से रख देंगे। यहाँ फिर क्या लग जाएगा, 1000 बटा में कितना होगा, बटा 25 होगा। भाग कर दीजिए, कितनी बार जाएगा, 25 चौका 100 मतलब 40 क्या होगा सेकंड होगा। तो ये आपका निकलेगा समय, और समय का मात्रक सेकंड लिखिएगा। 40 सेकंड लगेगा जब वे क्या करेंगे, दूसरे को पार कर जाएंगे। दोस्तों कुछ ऐसी लगी सवाल, ये होता है तरीका, ये होती है सवाल का हल। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो देखिए आपके सामने अगले सवाल आ चुके हैं, इस पर हम लोग करेंगे काम। लिखा है कि दो समान लंबाई के ट्रेन की चालें जो हैं वो 67 और 41 किलोमीटर प्रति घंटे हैं। वे विपरीत दिशा में चलते हुए 1 से 1/2 मिनट में पार कर जाती हैं। तो प्रत्येक ट्रेन की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। इस सवाल में आपको ध्यान देना है कि ट्रेनों की लंबाई समान है। फॉर्मूला आपके पास जो था वही लगने वाला है। फिलहाल काम करेंगे उसी फॉर्मूले पे, लेकिन यहाँ जो मान दिए गए हैं उनका थोड़ा सा मात्रक हम सही से रखेंगे। यहाँ पे जो समय का मान है, टी का जो मान होगा 1 से 1/2 का मतलब 2 कम 2 3/2 मिनट हो जाएगा। 60 से अगर गुणा कर दें तो सेकंड में आ जाएगा। 2 से कटे कितनी बार जाएगा, 30 या कितना बन जाएगा 90 सेकंड आपका आ जाएगा टाइम का मान। क्लियर हुआ। आगे यहाँ पर S1 S2 का जो हम निकालेंगे, S1 प्लस S2 निकाल लीजिएगा। S1 और S2 का मान निकालें, कितना हो जाएगा। अच्छा विपरीत दिशा में इसलिए हम S1 प्लस S2 करेंगे, समान दिशा में होता घटा देते आराम से, लेकिन फिलहाल इसको निकालेंगे तो क्या होगा, 67 होगा प्लस में 41 हो जाएगा। बराबर कितना होगा, यहाँ पर करें तो 7 8 होगा और 108 हो गया। इतना हो जाएगा। अगर इसको मीटर पर सेकंड बदलना होगा 5/18 से गुणा कर देंगे, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। इतनी सी बात हो गई है। आगे क्या जानेंगे, आपको पता है निकालना क्या, दोनों ट्रेन की लंबाई समान है। समान होने पर दोनों की लंबाई हम L ही लिखेंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, T = फॉर्मूला आपने लिखा था जस्ट T = L1 प्लस में L2 अपॉन में S1 प्लस में क्या था, S2 था। इतनी सी बात थी ना। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, दोनों की लंबाई समान होगी तो L1 को L2 को L ही कह देंगे। तो T = क्या बन जाएगा, L प्लस L अपॉन में क्या होगा, S1 प्लस में S2 हो जाएगा। इतना होने पे LL को क्या लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं। बगल में करेंगे हम लोग, यहाँ पे T इंटू में क्या हो जाएगा, हर में था तिरछा गुणा होकर यहाँ आएगा S1 प्लस S2 आएगा। सीधा मान रख दूंगा अभी तुरंत इसी पे, और फिर 2L हो जाएगा। इतनी सी बात है। L को कैपिटल लिख देते हैं, इतना हुआ। तो 2L बराबर हो जाएगा, T का जो मान है वो 90 सेकेंड है। ठीक है, गुणा में S1 S2 का जो मान है योगफल के रूप में 108 गुणा में 5/18 है। L का जो मान आया कैसे आ पाएगा, आप देखिएगा यहाँ पर 18 का 5 बार जाएगा, इतना हो गया है। और 5 से गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 होगा। 108 होगा, गुणा में 25 कर देंगे, बटा में कितना आएगा, 2 आएगा। L का जो मान आया कर दीजिए, कितना होगा, 54 होगा। यहाँ पर कितना आएगा, 54 आ जाएगा, गुणा में 25।
24 25 गुणा करने पे जो आएगा वही आपके L का मान होगा।